हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ कि एयरटेल स्ट्रीम फाइबर कनेक्शन कैसे लें। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर कनेक्शन लेना काफ़ी आसान है। उसके लिए आपको airtel.in पर जाना है। उधर आपको ब्रॉडबैंड दिखेगा, उसके अंदर बाय न्यू कनेक्शन करना है। जैसे ही आप बाय न्यू कनेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एयरटेल का प्लान डिटेल खुल जाता है। जो भी प्लान आपको पसंद आता है उसके सामने आपको एक बाय नाउ बटन दिखेगा, जिसको आपको क्लिक करते ही वो आपसे आपका एड्रेस पूछेंगे। एड्रेस में वो आपसे आपका नाम पूछते हैं, आपका फ़ोन नंबर पूछते हैं और आपका सिटी पूछते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आप इस अपार्टमेंट में रहते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। उसके बाद वो आपसे आपके घर के एड्रेस के बारे में पूछते हैं। ये पूछने के बाद जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो वो थैंक यू फॉर चूजिंग एयरटेल का एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं। उसके बाद वो डिटेल आपके एरिया के एयरटेल एग्जीक्यूटिव को फॉरवर्ड कर देते हैं, जो कि आपसे कांटेक्ट करते हैं आपसे आपका अपॉइंटमेंट लेने के लिए। वो आपसे आपका अपॉइंटमेंट इसलिए लेते हैं ताकि वो आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर सके। केवाईसी कम्प्लीटली पेपरलेस प्रोसेस था मेरे लिए। मैंने अपना पासपोर्ट यूज़ किया था केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। अगर आपके पास कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास करेंट एड्रेस का कोई भी प्रूफ नहीं है जिस पे आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो आपके इंस्टॉलेशन एड्रेस वही लिखते हैं जहाँ पर आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। ये करने के बाद वो आपका एक लाइव फ़ोटो लेते हैं। लाइव फ़ोटो लेने के बाद जैसे ही वो आपके एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं आपको एक OTP आता है। वो OTP उनके साथ शेयर करना पड़ता है ताकि वो आपका एप्लीकेशन को प्रोसेस में भेज सके। एप्लीकेशन प्रोसेस में भेजने के बाद आपको एक पेमेंट लिंक आता है, जिस लिंक पर आपको जाकर पेमेंट करना होता है। पेमेंट करते समय ये ध्यान रखें कि जिस अमाउंट का पेमेंट कर रहे हैं क्या वो वही प्लान है जो अमाउंट आपने सेलेक्ट किया था, और टोटल पेबल अमाउंट क्या उतना ही आ रहा है या नहीं। हालांकि ये सब बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पॉपुलेटेड होता है, जो कि ऑलमोस्ट करेक्ट होता है। डबल चेक कर लेने से क्या होता है कि हम सेफ़ रहते हैं। ये करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज आ जाता है जो कि एयरटेल ने आपका एप्लीकेशन कन्फर्म्ड कर दिया है और आपसे इंस्टॉलेशन पर्सन 24 घंटे के अंदर कांटेक्ट करेगा एयरटेल फाइबर स्ट्रीम फाइबर को इंस्टॉल करने के लिए। चलिए आपको इस प्रोसेस को दिखाने के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ले चलूँ। सबसे पहले अपने पसंद का ब्राउज़र खोल लें। उसके बाद airtel.in वेबसाइट पर चले जाएं। वेबसाइट खुलने के बाद सबसे ऊपर ही आपको ब्रॉडबैंड दिखेगा, उसे चुन लें। बाय न्यू कनेक्शन पर चले जाएं। बाय न्यू कनेक्शन करने के बाद सबसे पहले वेरीफाई कर लें कि आपने अपना सिटी सही से सिलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद उसके नीचे प्लान डिटेल खुल जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो मेरे शहर में 499 मंथली रेंटल का प्लान अवेलेबल है, जो कि अप टू 40 Mbps स्पीड देता है विद अनलिमिटेड लोकल एंड STD कॉल एंड अनलिमिटेड इंटरनेट। सिमिलरली उनके पास 799 का प्लान है, 999 का प्लान है, 1499 का प्लान है, 3999 का प्लान है। उसके अपने अलग अलग फीचर्स हैं। ये जो 3999 का प्लान है वो अप टू 1 Gbps स्पीड देता है विद अनलिमिटेड इंटरनेट एंड अनलिमिटेड लोकल एंड STD कॉल, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें एयरटेल थैंक्स बेनिफिट ऐप में डिज्नी हॉटस्टार भी मिल रहा है, एयरटेल स्ट्रीम भी मिल रहा है, विंक म्यूज़िक भी मिल रहा है, जो कि 1499 में भी मिल रहा है और शायद ये 999 में भी मिल रहा है। पर ये 799 के प्लान में डिज्नी हॉटस्टार मुझे नहीं दिख रहा है। मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे 499 का प्लान अच्छा लगा, लेकिन मुझे पता चला कि अगर मैं 499 का प्लान लेता हूँ तो मुझे 1000 रुपये एक्टिवेशन फ़ी देना होगा। अगर उसमें GST जोड़ दे तो 1180 रुपीज़ मुझे एक्टिवेशन फ़ी देना पड़ेगा इस प्लान के साथ। जब मैंने पता किया कि ऐसा कोई तरीका है जिससे मुझे एक्टिवेशन फ़ी ना देना पड़े, तो उन्होंने बताया कि मैं उनका एडवांस रेंटल प्लान ले सकता हूँ। अगर मैं वो प्लान एडवांस रेंटल प्लान लेता हूँ तो मुझे एक्टिवेशन फ़ी नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि 499 में एडवांस रेंटल प्लान अवेलेबल नहीं है। अगर मुझे एडवांस रेंटल प्लान लेना है तो मुझे 799 का प्लान मिनिमम लेना पड़ेगा। एडवांस रेंटल प्लान का मतलब ये है कि अगर मैं 3 महीने का एडवांस रेंट पे करता हूँ, क्योंकि मंथली रेंटल जो 799 पर मंथ है इंटू 3 मंथ्स कर दे, उस पर 18% GST लगा दे। अगर मैं इंस्टॉलेशन से पहले इसे पे कर देता हूँ तो मुझे एक्टिवेशन फ़ी 1000 रुपीज़ प्लस 18% GST, जो कि 1180 रुपीज़ होता है, वो नहीं देना पड़ेगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यही प्लान लूँगा, क्योंकि जब मैंने कैलकुलेट किया 499 प्लान को, अगर मैं 3 महीने पे करता हूँ इंक्लूडिंग GST प्लस एक्टिवेशन फ़ी, तो शायद वो इस प्लान 799 के प्लान से महंगा पड़ेगा मुझे। ऐसे मैं 3 महीने के बाद चाहूँ तो इसे डाउनग्रेड करके 499 पे माइग्रेट कर सकता हूँ।
जो कि अच्छी बात है। और इसमें 40 Mbps स्पीड है और इसमें मुझे 100 Mbps स्पीड तक मिल रहा है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस प्लान के साथ जाऊँगा। अब बाय नाउ बटन पे क्लिक कर दें। बाय नाउ बटन पे क्लिक करने के बाद वो आपसे आपका इंस्टॉलेशन डिटेल पूछेंगे। आप अपना नाम इधर डाल दें, अपना मोबाइल नंबर डाल दें, अपना शहर सही सही सिलेक्ट कर लें। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें 4 या ज़्यादा फ्लोर हैं। अगर आप रहते हैं तो येस कर दें, नहीं तो नो कर दें। अगर आप येस करते हैं तो उसके बाद अपने बिल्डिंग का नाम डाल दें। अगर आप येस करते हैं तो आप अपने बिल्डिंग का नाम, अपार्टमेंट, सोसाइटी नेम डाल दें। अगर आप मान लीजिए इंडिविजुअल हाउसेस में भी रहते हैं, लाइक भीला या छोटे छोटे इंडिविजुअल हाउसेस जो अपन होते हैं उसमें रहते हैं, तो आप नो कर दें और अपना इंस्टॉलेशन एड्रेस इधर डाल दें। आप एक बात नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप अपना एड्रेस डालने लगते हैं तो अगर आपको इधर फाइबर का लोगो दिखता है, इसका मतलब ये होता है कि एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का सपोर्ट आपके एड्रेस पर अवेलेबल है, जो कि अच्छी बात है। एड्रेस डालने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। सबमिट करते ही वो आपको थैंक यू फॉर चूजिंग एयरटेल का मैसेज दिखा देंगे। ये हो जाने के बाद वो आपका डिटेल आपके एरिया के एयरटेल एग्जीक्यूटिव को फॉरवर्ड कर देते हैं। वो आपका एक्चुअल मोबाइल नंबर उनको फॉरवर्ड नहीं करते, उनको सिर्फ शायद आपका नाम और इंस्टॉलेशन लोकेलिटी ये सब पता होता है, मुझे ठीक से पता नहीं है शायद। तो वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, फिर आपसे वो कंफर्म करते हैं सर आप लेना चाहते हैं एयरटेल। फिर वो आपसे अपॉइंटमेंट लेते हैं ताकि वो आके आपका KYC प्रोसेस कंप्लीट कर सके, जो कि मैंने पहले बताया था। फाइबर कनेक्शन जो होता है वो भी टेलीफोन वायर का जो जगह होता है उधर से ही वो लेकर आते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मेरे अपार्टमेंट में इधर में टेलीफोन वायर का कनेक्शन है, तो उन्होंने उस वायर को निकाल कर फाइबर ऑप्टिक केबल वाला वायर उन्होंने वाइट कलर का डाल दिया। मैं हालांकि राउटर इधर नहीं रखवाना चाहता था क्योंकि मैं एक 3 BHK अपार्टमेंट में रहता हूँ। अगर मैं राउटर इधर रखूँ तो मेरा जो अंदर वाला रूम है शायद उधर प्रॉपर सिग्नल ना आए, इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना आप मुझे सेकंड रूम में राउटर लगा दें। तो उन्होंने बोला ठीक है, पर राउटर लगाने के लिए हमें वायर लेकर जाना पड़ेगा, और वायर लेकर उन्होंने एक बड़ी सी कनेक्शन करके उन्हें मुझे वायर दे दिया सेकंड रूम में। तो वायर इधर आने के बाद उन्होंने उसका कनेक्शन राउटर से कनेक्ट कर दिया और मैंने उसको एक UPS में लगवा दिया इन के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मीन अगर डिस्कनेक्शन होता है तो राउटर बार बार रीस्टार्ट ना हो। तो इस तरह से उन्होंने लगा दिया। इसे लगाने में ऑलमोस्ट उन्हें मिनट्स मैक्स टू मैक्स लगे क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा केबल चेंज किया है। केबल चेंज किया है मतलब जब अपार्टमेंट होता है उसमें अलग केबल लगा होता है, ये फाइबर वाला केबल अलग होता है। तो उन्होंने पुराना वाला वायर निकाल दिया और ये नया वाला फाइबर का वायर उसमें डाल दिया। मिशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक SMS आएगा। उस SMS में आपको वाईफाई नेटवर्क नेम प्लस पासवर्ड मिल जाएगा, जिसको आप कनेक्ट करके इंटरनेट एंजॉय कर सकते हैं। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद जब आपने चेक कर लिया है कि इंटरनेट प्रॉपर्ली चल रहा है, स्पीड प्रॉपर आ रहा है, तो ये वेलकम कोड अपने एयरटेल टेक्नीशियन के साथ शेयर करते हैं। ये शेयर शायद हम इसलिए करते हैं ताकि वो आपके इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट मार्क कर सकें। आइए हम अपने इंटरनेट का स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम speedtest.net पर जाएंगे। ये वेबसाइट कम्प्लीटली फ्री है। हमें इधर जाना है और गो बटन पे क्लिक करना है, दैट्स ऑल। जैसा कि हम देख सकते हैं हमें हमारे प्रॉमिस स्पीड ऑफ 100 Mbps से भी ज़्यादा मिल रहा है, जो कि 799 के प्लान के साथ आता है। हमें अभी 121 Mbps फॉर डाउनलोड एंड 121 Mbps फॉर अपलोड मिल रहा है, जो कि प्रॉमिस स्पीड ऑफ 100 Mbps से ज़्यादा है। गाइस, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन दबाना ना भूलें, और मुझे 1000 सब्सक्राइबर के मार्क पे जल्दी ही पहुंचाएं। थैंक यू।